तो चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि प्याज का बाजार कैसा रहा और दोपहर होते होते हुए प्याज के बाजारों में क्या इस समय रुख चल रहा है, कैसा बाजार है, कैसा माहौल है, और पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे एक विश्लेषण के साथ। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, सुनाइए। बस बढ़िया किशन भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया हो रहा टाइम पास। लेकिन प्याज में दीपक जी मजा सा नहीं आ रहा। जी। प्याज में सेल काफी डाउन चल रही है। इसलिए समझ लो कि एक हफ्ते से ही जो है ना सेल उठ नहीं रही। मजे से माल बिक नहीं रहा। बिक भी रहा है तो समझ लो कि मंदा करके बिक रहा है, जो कि मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं, नुकसान में ही है काम। सारा नुकसान वाला ही हो रहा है पिछले काफी दिनों से। और अराइवल की बात करें तो 35 गाड़ी की अराइवल है। जैसे कि कल 40 गाड़ी बिकी थी। कल टोटल 105 गाड़ी थी मंडी में। आज लगाओ तो 35 ताजी, 65 बैलेंस। कल 105 थी तो 40 बिकी थी, तो 65 कल बच गई थी। आज 65 वो है तो 35 ताजी आ गई। वही 100 की 100 गाड़ी के आसपास है माल। तो देखा जाए अराइवल तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन सेल में डाउन चल रही है थोड़ी। सेल में मजा नहीं आ रहा। सेल वही 35 40, 30 32 35 40। परसों 30 गाड़ी ही बिका था, कल फिर भी 40 गाड़ी। मतलब कुल मिला के 35 40 गाड़ी के लगभग 30 35 40 गाड़ी सेल हो रही है। और वो भी सेल जो हो रही है ना शर्मा जी, वो समझ लो कि एक जैसे कहते हैं ना कि मर मर के सेल हो रही है। हाँ। वो भी मतलब ये क्या कि कुछ टेलीफोन पे सौदे भेज देते हैं आरती लोग, जैसे माल पड़े हुए हैं तो कम ज्यादा का रेट करके। लेकिन इधर कस्टमर थोड़ा सा कम आ रहा है। और शर्मा जी इसमें ये जो थोड़ा सा रमजान का भी असर है। अभी मेरे कस्टमर कुछ आते थे, मैंने 4 5 कस्टमरों को आज सुबह फ़ोन किया। तो उनका कहना है यार हम तो फ्रूट बेच रहे हैं। थोड़ा सा मैंने फिर सर्च किया, मैंने कहा यार ये जो कस्टमर कम आ रहा है इसका कारण वही है कि वो थोड़ा सा कुछ कस्टमर जो ये पहले प्याज बेच रहे थे वो आजकल फ्रूट में लगे हैं। थोड़ा सा रमजान की वजह से ना फ्रूट की डिमांड फ्रूट की ज्यादा है। डिमांड ज़्यादा चल ज्यादा है। रही है। ये भी कारण है, कुछ कस्टमर कम नज़र आता है। और बाकी अराइवल की बात करें तो 35 गाड़ी में 23 गाड़ी पूना एरिया का है। और देखा जाए तो पूना एरिया का माल जो है ना, बाकी जो दूसरे क्षेत्रों से माल आ रहे हैं उन पे भारी पड़ रहा है। उन मालों को ये समझ लो कि बिकने में दिक्कत कर रहा है। पूना एरिया का माल ही ज़्यादातर सेल हो रहा है, और कस्टमर भी पूना एरिया का माल ज़्यादा जी। पसंद कर रहा है। जी। बाकी दूसरे माल हैं, अब ये जो गुजरात के माल हैं, अब 3 3 दिन हो गए इन मालों को। तो मतलब ये समझ लो कि 2 3 दिन हो गए तो मतलब माल में इतनी ज़्यादा मतलब सेल नहीं है। पहले तो ये था कि माल आता था और आते ही जल्दी माल बिक जाता था, फटाफट बिक जाता था। जी। और अब 23 गाड़ी पूना की है, और ये देखो ना 35 गाड़ी आज की है, 27 गाड़ी कल की खड़ी है। जी। टोटल 62 गाड़ी है। और जिसमें 62 गाड़ी में 45 गाड़ी कल की आज की लगा के पूना एरिया का माल है। और 4 गाड़ी एमपी की हैं, 2 गाड़ी गुजरात है। और राजस्थान की 4 गाड़ी है, 1 गाड़ी कल की है तो 5 गाड़ी होगी। नासिक एरिया से 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी कल की है तो 5 गाड़ी नासिक का माल है। तो भाव की बात कर लिया है तो शर्मा जी ये जो पूना एरिया का माल है, ये समझ लो 500 रुपये मन से लेकर 700 रुपये मन तक। देखा जाए तो 13 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो तक पूना एरिया का माल बिक रहा है। और एमपी का माल भी समझ लो तो 12 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक। और गुजरात के मालों की अगर बात कर ली जाए, इनकी भी थोड़ी सी बिक्री डाउन ही चल रही है। देखा जाए तो 11 12 रुपये किलो से लेके 14 15 रुपये किलो तक के भाव कहने का है। लेकिन सेल बहुत कम है, यानी 12 13 रुपये में ही सेल हो रहा है माल जो भी हो रहा है। और राजस्थान के मालों की बात कर ले तो शर्मा जी वो भी 10 रुपये किलो से लेके 12 13 रुपये किलो तक। और नासिक की बात करें तो शर्मा जी नासिक भी वही 14 15, कुछ ज़्यादा अच्छा आ जाए तो 16 रुपये किलो। कुल मिला के 550 से लेके 650 रुपये मन तक ये भाव में माल बिक रहे हैं। किशन भैया, क्या लगता है कि कुछ होली का असर है, जैसा आपने बताया रमजानों का भी थोड़ा असर है, क्या मार्च में कुछ थोड़ा बहुत आवकों के तौर पे, ग्राहकी के तौर पे असर शर्मा जी दिखेगा? अब देखो, बाकी तो ऊपर वाला जानता है क्या हुआ क्या नहीं होगा। हम तो एक
अंदाजे ही लगा सकते हैं। जी लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। अब आने वाला टाइम राजस्थान एमपी, इनकी आवकें बढ़ेंगी 1 महीने के बाद। समझो ये तो अभी तक तो ये राजस्थान भी सर्दियों वाला चल रहा है और एमपी भी 1 महीने 20 दिन बाद इनकी आवकें, 20 दिन के बाद ही अब राजस्थान की भी शुरुआत ही है, मतलब ये आवकें बढ़ेंगी। और इधर से भी जो महाराष्ट्र का माल है ये भी निकल ही रहे, आवकें ठीक है, ठीक ठाक हैं। ये तो थोड़ा सा रेट ही काफ़ी डाउन है, इसलिए थोड़ी सी मतलब फिर इन दिनों में रोकने वाला माल भी नहीं होता शर्मा जी। जो इन दिनों में माल आता है ना, ये रोकने वाली, जैसे मार्च अप्रैल में माल आता है ना, तब तो फिर भी किसान भाई है ना थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं, भाई थोड़ा सा रोक के बेच लेंगे या स्टॉक में डाल देंगे। इन दिनों में कोई रोकने वाला माल भी नहीं होता, इसलिए भाव में तो कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव लगता नहीं है। बाकी डिपेंड है अराइवल पे, अराइवल और डिमांड और सप्लाई का सारा ही खेल है। और पीछे से आवके मतलब बराबर रहेंगी ऐसा लग रहा है, और भाव लगभग यही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आवक पे डिपेंड रहेगा। माल कम आ जाएगा थोड़ा सा। फिलहाल क्या है कि इस मार्केट में ना बैलेंस नहीं कम हो रहा, बैलेंस कम हो जाएगा, थोड़ी सी अराइवलें कम हो जाएंगी तो 1-2 रुपये ऊपर हो जाए, नहीं अराइवलें बढ़ेंगी तो लगभग यही भाव चलेगा। वैसे किशन भैया पिछले 2-3 सालों में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि प्याज का जो उत्पादन है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है, सीमित हुआ है, कैसा हुआ है? शर्मा जी थोड़ा सा तो एक उत्पादन भी थोड़ा सा बढ़ा है। कुछ एरिए हैं नए जिनमें प्याज वो कभी बिजाई भी नहीं करते थे, कुछ एमपी एरिए और मतलब कुछ दूसरे भी हैं एरिया महाराष्ट्र वगैरह से, तो उनमें भी प्याज की उत्पादन हुआ है। और देखो बात जाहिर सी है कि माल का उत्पादन ज़्यादा होगा। कुछ ये बांग्लादेश पे भी थोड़ा सा वो डिपेंड रहते थे, वो भी अब वो उम्मीद तो मुझे लगता नहीं कि अब, बाकी तो वक्त ही बताएगा क्या नीतियां बनती हैं, क्या क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा इसकी जो है ना मतलब बिजाई पे थोड़ा सा कम करें फसल, तो पैसा बनेगा। अगर बिजाई ज़्यादा होगी तो फिर पैसा बनने वाला नहीं। किशन भैया ऐसी स्थिति आलू में भी बनी हुई है सेम। आलू में भी थोड़ा सा मतलब जो है ना थोड़ा थोड़ा कम कर दे हर किसान, तो हर किसान का सबका फायदा हो जाएगा। और किसान अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर बढ़ाएगा तो सबका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो मतलब 10 बीघे लगाता है वो 8 लगाए और 5 वाला 4 लगाए, इतने में ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। और ये तो कदम अगर किसान भाई को ही उठाना पड़ेगा, अगर कोई फायदा अगर चाहते हैं तो ये सब अगर मन में ये सोच ले तो कुछ मुझे लगता है कि फायदा होने वाला है। वरना तो फिर जो देख रहे हैं पिछले साल से नुकसान में ही जा रहे हैं। बिल्कुल ये कुछ। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपसे मार्गदर्शन पिछले 4 सालों से हमारे दर्शकों को मिलता रहा है। होली आने वाली है, वैसे तो होली से पहले हम मिलेंगे जी लेकिन क्या कहोगे, अब कल तो मथुरा में तो लठमार होली थी। शर्मा जी होली अच्छी रहे, अच्छी रहे, सबके लेकिन लिए अच्छी रहे। बस ये है कि सबको भाव मिले तो फिर मन खुश भी रहता है। हाँ, बाकी तो भाव मिले तभी होली है, वरना तो सही बात है, बिल्कुल सब आपने ऐसे ठीक कहा है। त्योहारों का आनंद जो त्योहारों है का ना, आनंद उसी में है हाँ कि हमारा किसान भाई खुशहाल रहे तो सब त्योहार बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन हम एक चीज और कहेंगे कि देखो त्योहार एक चीज और सिखाते हैं हमें कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जी त्योहार ये सिखाता है कि भाई कि कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ इंसान सारी चीजों को भूल जाए और वो बिताए तो फिर समय अच्छा आता है। समय अच्छा आता है। बिल्कुल 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 दीपक जी, बात आपकी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है सर जी तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762 जी सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए किशन भैया हमारे साथ में जुड़े थे और किशन भैया ने बताया कि आज कैसा जो है वो प्याज का भाव चलता और बनता नजर आया है, कैसी आज ग्राहकी जो है वो चलती और बनती नजर आई है और कैसी स्थितियां जो है वो आने वाले दिनों में रह सकती है। पूरा एक उन्होंने ब्यौरा आपको दिया, एक विश्लेषण दिया। और देखिए हमारे गुलशन भाई साहब, और भाई साहब ठीक हो, बड़े भाई साहब है ये, और सभी देखिए मुस्तैद है अपनी अपनी जगह पे। बस कमी है तो किसकी है, किस चीज की कमी है, ग्राहक की। और देखो हमारे मोहित जी कह रहे हैं कमी है तो किसकी है मोहित जी, ग्राहक की। क्योंकि अब इनकी भी इनको आदत है कलम चलाने की, इनकी कलम चलती रहनी चाहिए। जब इनकी कलम रुकती है तो मजा नहीं आता है ना।
तो वही चीज है, सब लोग यही चाहते हैं कि भाई बढ़िया तरीके से ग्राहकी होती रहे, बढ़िया तरीके से। हाँ विपिन जी, बढ़िया तरीके से क्या होना चाहिए? ग्राहक होना चाहिए, बिक्री होना चाहिए। और ये देखिए हमारे मेमराज भाई सब बढ़िया। ठीक है, बढ़िया होली पे गाँव नहीं गए इस बार? अभी नहीं गए। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।